आज 21 दिन हो गए। जयसुख पटेल नाम का एक व्यक्ति फरार है। कुछ खबरों के मुताबिक वो हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं। गुजरात की सरकार उसके बारे में क्या कर रही है, ये सवाल तो हर मंच से उठाना वाजिब है। चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पटेल हो, चाहे कोहली हो, चाहे ठाकुर हो, गुजरात के 1.5 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मतदान में बहुत ही कम समय बचे हुए हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल ने अपनी ताकतों को दिखाना शुरू किया है। अब टीवी चैनल पर भी इस मामले में लोग परीक्षण कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन किसको वोट देगा। टीवी पर डिबेट शो चल रहा है और इसी डिबेट शो के दौरान अंजना ओम कश्यप के कार्यक्रम में भाजपा के गौरव भाटिया और दूसरे तरफ कांग्रेस से सुप्रिया श्रीनेत थी। सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी का धागा खोल दिया, गुजरात के विकास मॉडल का पूरा गणित बता दिया। सच्चाई खुलता देख गौरव भाटिया मुंह लटकाए खड़े थे। अंजना ओम कश्यप भी वही थी। हुआ क्या कि सवाल पूछ दिया गया कि पाटीदार किसके तरफ हैं, मुसलमान किसको वोट करेंगे, गुजरात में 27 सालों का हिसाब पूछ दिया गया। इन तमाम चीजों पर सुप्रिया श्रीनेत ने जो बोलना शुरू किया तो गौरव भाटिया खामोश हो गए, क्योंकि उनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है। शुरुआत सुप्रिया श्रीनेत ने जो किया, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी उस क्लिप को शेयर किया। शुरुआत इस बात से हुई कि मोरबी हादसे के 21 से अधिक दिन हो गए और ऐसे में अभी तक वो जो जयसुख पटेल इस मामले के मास्टरमाइंड बताए जाते हैं, ओरेवा कंपनी के मालिक एमडी जो कह लें, वो कहां है, क्या कार्रवाई हुई, अब तक मोरबी हादसे के असली गुनहगारों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाला गया, 21 दिनों के बाद कितना डेवलपमेंट है इस एक्शन में। सुप्रिया श्रीनेत ने पहला सवाल यही दागा और मोरबी हादसा बीजेपी के लिए दुखता हुआ रंग है, क्योंकि इस रंग पर हाथ देने का मतलब है कि याद करना चाहिए 135 से अधिक लोगों की जान चली गई। तो फिर सुप्रिया श्रीनेत ने पहला सवाल यही दागा। जरा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। ठीक है, एक ही सवाल लेकिन स्टैटिस्टिक्स पे जाने से पहले है। आज 21 दिन हो गए। जयसुख पटेल नाम का एक व्यक्ति फरार है। कुछ खबरों के मुताबिक वो हिंदुस्तान से बाहर जा चुके हैं। मोरबी में हिंदू भी मरे थे, मोरबी में मुसलमान भी मरे थे, मोरबी में हर संप्रदाय, हर आयु का व्यक्ति वहां पे मौत हुई। गुजरात की सरकार उसके बारे में क्या कर रही है, यह सवाल तो हर मंच से उठाना वाजिब है और मैं आज भी उठाऊंगी। तो सुन लिया आपने, गौरव भाटिया के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, गुजरात की तमाम भाजपा के लिए ये सबसे गंभीर सवाल है कि मोरबी हादसे का गुनहगार क्या विदेश भाग गया, कहीं छुपा हुआ है, कहां है, इसकी जानकारी नहीं है। खबरें ये चल रही हैं तो वो भी गया बाकी लोगों की तरह, विदेश निकल गया, इसे पकड़ना बहुत जरूरी है। ये सवाल वो बोले आगे भी हम पूछते रहेंगे। दूसरा मुद्दा उन्होंने उठाया कि जो चैनल पे मुख्य मुद्दा था, पाटीदार किसका बेड़ा पार करेंगे, पटेल किसे वोट करेंगे, या फिर अन्य जो वहां पर जाति समुदाय हैं वो किसको वोट करने वाले हैं, इसको लेकर के जब सुप्रिया श्रीनेत ने बोलना शुरू किया तब भी भाटिया का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल पे पहले तो बात कर लीजिए। गुजरात में महिलाओं की क्या स्थिति है, गुजरात में बेरोजगारी दर क्या है, 63,000 रुपए का कर्जा हर एक गुजराती के सर पर आ चुका है। तो इस पर उन्होंने जो बोलना शुरू किया, जरा वो हिस्सा आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। आपने विशेषता पट्टीदारों की बात करी तो मैं 2-4 आंकड़ों के साथ इसका जवाब जरूर देना चाहती हूं, लेकिन उसके पहले मैं बोल दूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पटेल हो, चाहे कोहली हो, चाहे ठाकुर हो, गुजरात के 1.5 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे हैं। गुजरात में 3,64,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार पढ़े लिखे हैं। मैं बेरोजगारों की नहीं, पढ़े लिखे लोगों की। गुजरात के हर व्यक्ति पर 63,000 का सिर पे कर्जा है। यह गुजरात का विकास मॉडल है। तो सुन लिया आपने, गुजरात मॉडल की असली तस्वीरें सुप्रिया श्रीनेत ने नेशनल चैनल आज तक पर अंजना ओम कश्यप के सामने गौरव भाटिया के मुंह पर बताया। गौरव भाटिया का मुंह लटका हुआ था। इसके बाद भी सुप्रिया श्रीनेत चुप नहीं हुई, क्योंकि उनके पास बीजेपी की सच्चाई खोलने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स थे। उन्होंने फिर कहा
कुपोषण की स्थिति क्या है गुजरात में, कितने लोग कुपोषित हैं, कितनी महिलाएं स्कूल नहीं जा पाई, शिक्षा की क्या स्थिति है, तमाम चीजों पर उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। यह हिस्सा भी जरा सुनिए कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा इस मामले पर। गुजरात का विकास मॉडल तो खबरों ने कल जो उसका लेखा जोखा निकाला, वो आप मुझे प्लीज 30 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं बताना चाहती हूं। महिलाएं जिन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड किया हो, गुजरात 30 राज्यों की सूची में 19वें नंबर पर, कुपोषण में स्टंटेड चिल्ड्रन में 26वें नंबर पर 30 की सूची में, वेस्टेड चिल्ड्रन में 29वें नंबर पर 30 की सूची में, अंडरवेट चिल्ड्रन में 29वें नंबर में 30 की सूची पर, महिलाएं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है 30 की सूची में 20वें नंबर पर, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में 30 की सूची में 19वें नंबर पर। तो सुन लिया आपने सुप्रिया श्रीनेत का बेबाक अंदाज और गौरव भाटिया का मुंह लटकना। यहां अंजना ओम कश्यप भी नहीं बचा पाई गौरव भाटिया को। वैसे तो अंजना ओम कश्यप को कहा जाता है ये गोदी पत्रकार हैं, लेकिन जब बात तार्किक होती है और सुप्रिया श्रीनेत जैसे धाकड़ प्रवक्ता चैनल पर आ जाते हैं तो फिर गौरव भाटिया की बोलती तो बंद हो जाती है, क्योंकि तैयारियों के मामले में वो पीछे पड़ जाते हैं। और 27 सालों से गुजरात में जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको लेकर के तो सवाल पूछे ही जाएंगे। गुजरात में एक और जहां कांग्रेस का दबदबा है, कांग्रेस ने जो अलग तरीके से रणनीति अपनाई वो प्रधानमंत्री मोदी भी उसके कायल हो गए। उन्होंने भाजपाइयों को अलर्ट किया था कि कांग्रेस से जरा सावधान रहिएगा, इस बार वो सुर्खियों में नहीं दिख रहे हैं। गुजरात में कोई वहां पे प्रचार कर रहा है पता भी नहीं चल रहा, वो साइलेंट रूप से गांव-गांव घूम रहे हैं, प्रखंड घूम रहे हैं। तो ऐसे में अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। कांग्रेस ने अपना तरीका बदल लिया है, पुराने तरीके अपनाए हैं। तो मतलब बीजेपी को और प्रधानमंत्री मोदी को इस बात की टेंशन है कि कांग्रेस उन्हें आघात पहुंचा सकती है। और अब स्थिति यह है कि कांग्रेस भारी पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। सर्वे में कांग्रेस जोरदार टक्कर देती हुई दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ जो मुकाबला त्रिकोणीय करने की बात हो गई गुजरात में, उस त्रिकोणीय मुकाबला में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई। सोशल मीडिया से अगर लड़ाई लड़ने की बात होती है तो वो आम आदमी पार्टी से पार नहीं पा रहे। आम आदमी पार्टी ने दबदबा बना रखा है। बीजेपी के एक एक कारनामों की पोल खोलने के लिए आम आदमी पार्टी ने वहां पर कमर कस रखी है। तो धरातल पर भी और सोशल मीडिया पर भी भारतीय जनता पार्टी की परेशानी आम आदमी पार्टी वालों ने बढ़ा दी है। और सर्वे में यह बताया जा रहा है कि सूरत का इलाका हो या गुजरात का कुछ और खास इलाका जहां पर बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है, 19 से 20 सीटें उनकी वहां से निकल सकती हैं, हाथ से जा सकती हैं। और इसका फायदा कांग्रेस को या फिर आम आदमी पार्टी को हो सकता है। तो 27 सालों की सत्ता उनके हाथों से फिसल रही है तो बौखलाहट तो होगी। टीवी डिबेट शो में गोदी मीडिया भले ही माहौल बनाता फिरे, लेकिन धरातल पर जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं उसके हिसाब से गुजरात में बीजेपी के लिए थोड़ी भी अच्छी खबर नहीं है। केजरीवाल ने अपने पांव जमा दिए हैं। कांग्रेस पहले से वहां पर मजबूत है। 2017 में कांग्रेस के पास अच्छी खासी सीटें आई थी, मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस वहां पर देखी गई। तो इसे समझ लीजिए कि इस बार का गुजरात विधानसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि लोग उनसे अब खफा हो चले हैं। गुजरात सरकार के तमाम विभागों के कर्मचारी हाल में सड़कों पर प्रदर्शन करते देखे गए। उन्हें बदलाव की दरकार है। 27 सालों में उन्हें लगता है कि ठगा गया, विकास के नए आयाम नहीं गढ़े गए। भले प्रधानमंत्री मोदी यह कहते पड़े कि इस गुजरात को हमने बसाया है, यह गुजरात मॉडल है, पूरा देश देखे, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने गुजरात मॉडल का धागा खोलकर रख दिया। उन्होंने बता दिया कि नहीं, गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीटने वालों, आप इस चीज पर जवाब दीजिए जितनी कमियां सुप्रिया श्रीनेत ने टीवी डिबेट शो में अंजना ओम कश्यप के सामने गिना थी। गौरव भाटिया क्या जवाब देते? गौरव भाटिया तर्क पर कुतर्क करने लगे, लेकिन यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि गुजरात मॉडल देश का मॉडल क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि गुजरात में बहुत कमी है। और ऐसे में गुजरात विधानसभा चुनाव के ठीक सामने सामने इस तरीके की बातों का उजागर होना भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्गति जैसा ही है। अब जब चुनाव होंगे तो ऐसे में जनता यह देख रही है कि बीजेपी ने उनके लिए क्या किया, और बाकी पार्टियों की जो घोषणा पत्र है या मैनिफेस्टो है उसके हिसाब से आकलन करें तो सारी चीजों में बीजेपी के लिए टेंशन ही टेंशन,
क्योंकि कांग्रेस ने जो वादे किए उस वादे में भी जनता को फायदा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उसमें उन लोगों को फायदा नजर आ रहा है। तो बीजेपी 27 सालों में इस तरीके के वादों पर खड़े क्यों नहीं उतर पाई? रोजगार के मामले पर, भ्रष्टाचार के मामले पर, पेपर लीक के मामले पर गुजरात में सवाल उठ रहे हैं। चाहे वो पुराने कर्मचारी हो, उनके वेतन भत्ते की बात हो, या फिर बाकी स्कीम्स जो आई उसमें गड़बड़ियों का जो आरोप लगा है, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। और इस वजह से गुजरात विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।